हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न शब्दों को उदाहरण समेत समझाइए। अ सहप्रभाविता, ब अपूर्ण प्रभाविता। इसमें जो है दोनों शब्द को समझाना है और साथ ही साथ उदाहरण के साथ जो है हमें बताना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य अवधारणा की जो है बात करते हैं। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा जो है सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे शह प्रभाविता। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा वह होगा अपूर्ण प्रभाविता। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सह प्रभाविता की, तो सह प्रभाविता क्या होती है? जब किसी कारक या जिसे हम जिन कहते हैं, जिन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक जो है प्रभावी या अप्रभावी ना होकर यहाँ पे जो है मिश्रित रूप से प्रभाव डाले, यानी कि मिला जुला मिश्रित जो है क्या करे, प्रभाव डालते हैं, तो इसे ही सह प्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो है एफ एक पीढ़ी जन को, और कह सकते हैं पीढ़ी दोनों जो जनक होते हैं जन को के मध्यवर्ती होते हैं। क्या होते हैं? मध्यवर्ती होते हैं। उसके बाद अगर हम उदाहरण ले, इसमें अगर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण हम इस प्रकार ले सकते हैं कि मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, और उसमें से है ए, बी और ओ, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिराणु कोशिकाएं करती हैं। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण जो है आई जिन करता है, और जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं, जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं आई ए, साथ ही साथ आई बी, साथ साथ उपस्थित होने पर जो है सप्रभावी होते हैं। अगर ये जो है दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं तो यह क्या होंगे? सह प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं? सह प्रभावी होते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं, ये जो होगा ए बी रुधिर वर्ग बनेगा। उसी तरह अगर हम बात करें अपूर्ण प्रभाविता की, तो ये क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता जो होती है, यह होती है, ऐसे हम बोल सकते हैं विपर्यासी। यहाँ पे जो विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण जो है, यहाँ पे एक लक्षण जो है दूसरे पर जो है अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। क्या होता है? अपूर्ण रूप से जो है यहाँ पे प्रभावी जो है होता है, और यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। अगर हम इसमें जो है उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण हम कुछ इस प्रकार ले सकते हैं कि यहाँ पे जो
मिराबिलिस जलापा होता है या जिसे हम बोलते हैं गुलगुलाबास। क्या बोलते हैं? गुलगुलाबास। तो इसके पौधे में लाल पुष्प व सफेद पुष्प, लाल पुष्प साथ ही साथ जो है सफेद पुष्प जो है युक्त पौधे के मध्य संकरण कराने पर जो F1 पीढ़ी होता है उसमें सभी फूल जो है लाल और सफेद ना होकर यहाँ पे गुलाबी रंग के होते हैं। तो हम कह सकते हैं F1 जो होता है F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल, उसके बाद सफेद ना होकर क्या होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि F2 में जो है एक जो है लाल होगा, उसके बाद यहाँ पे एक जो है यहाँ पे सफेद होगा और यहाँ पे 2 जो होगा वो क्या होगा? गुलाबी होगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाल, 2 हो जाएगा गुलाबी के लिए और 1 हो जाएगा सफेद के लिए। और इस तरह के पौधे जो हैं हमें देखने को मिलेगी। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता क्या है और इसके उदाहरण क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।